वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन को देख रहे थे, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि क्लास रेप्टिलिया को कुल 5 सुपर क्लासेस में बांटा गया, 5 सब क्लासेस में बांटा गया, जिसमें से केवल 2 सब क्लासेस को छोड़कर एनॉप्सिडा और डायोप्सिडा को छोड़कर शेष 3 सब क्लासेस के जितने भी मेंबर्स हैं बच्चों वो सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। और इन 2 सब क्लासेस एनॉप्सिडा और डायोप्सिडा के अंतर्गत हम कुल 4 ऑर्डर को पढ़ते हैं बच्चों। पहला ऑर्डर चिलोनिया, दूसरा ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, तीसरा ऑर्डर स्क्वेमेटा और चौथा ऑर्डर क्रोकोडाइलिया, जिसमें से बच्चों हम लोगों ने 2 ऑर्डर के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। ऑर्डर चिलोनिया और ऑर्डर रिंकोसिफेलिया को हम लोगों ने क्या कर लिया है बच्चों, समाप्त कर लिया, पढ़ लिया है। आज आइए बच्चों हम बात करते हैं ऑर्डर स्क्वामेटा के विषय में। जो तीसरा ऑर्डर है बच्चों वो क्या है, स्क्वामेटा, जो सब क्लास डायोप्सिडा का एक भाग है। तो आइए बच्चों हम समझ जाना करते हुए सीधे हम बात करते हैं स्क्वामेटा के विषय में। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्क्वेमा इक्वल टू स्केल एंड और स्क्वेमेटस इक्वल टू स्केली, अर्थात ये लैटिन भाषा के शब्द स्क्वेमा से लिया गया है या फिर स्क्वेमेटस से लिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्केल या स्केली कहते हैं। अर्थात इनके बॉडी पर बच्चों एक प्रकार का हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाया जाता है। इनका बॉडी क्या होता है बच्चों, एक हॉर्नी एपिडर्मल स्केल से क्या होता है, कवर्ड होता है, जो केरेटिनाइज्ड होता है, अर्थात केरेटिन प्रोटीन का बना हुआ एपिडर्मल स्केल्स पाया जाता है, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाया जाता है। ये इनका क्या है बच्चों, एक यूनिक फीचर है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है स्क्वेमेटा का। ठीक बच्चों, तो इट इंक्लूड्स लिजर्ड्स एंड स्नेक। इसके अंतर्गत बच्चों हम इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी लिजर्ड्स हैं, छिपकलियां हैं और जितने भी स्नेक्स हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। स्क्वेमेटा के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे बच्चों, लिजर्ड्स का एंड स्नेक्स का। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन सा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लिजर्ड्स का अध्ययन करते हैं। सौरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, अर्थात जिसके अंतर्गत हम पूरे छिपकलियों का अध्ययन करते हैं बच्चों, उसको हम सौरोलॉजी कहते हैं। एंड सर्पेंटोलॉजी और ओफियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स, और जिसके अंतर्गत हम सर्पों का अध्ययन करते हैं बच्चों, उसको हम सर्पेंटोलॉजी या ओफियोलॉजी कहते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सौरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिजर्ड्स एज वेल एज द सर्पेंटोलॉजी, और ओफियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस और बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्नेक्स, जिसके अंतर्गत हम सर्पों का अध्ययन करते हैं बच्चों, उसको हम सर्पेंटोलॉजी कहते हैं या ओफियोलॉजी कहते हैं, और जिसके अंतर्गत हम लिजर्ड्स का अध्ययन करते हैं उसे हम सौरोलॉजी कहते हैं। ठीक बच्चों, इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, बॉडी कवर्ड विथ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स, अर्थात इनका पूरा शरीर जो होता है वो एक प्रकार का केरेटिनाइज्ड अर्थात केरेटिन प्रोटीन का बना हॉर्नी एपिडर्मल स्केल से ढका होता है। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने हमने आपको बताया है कि जो सर्प होता है इनके ऊपर क्या पाया जाता है, एक प्रकार का स्केल्स पाया जाता है जिसको हम केचुल कहते हैं। आप देखे होंगे कि ये अपना केचुल छोड़ते हैं। केचुल क्यों छोड़ते हैं बच्चों, क्योंकि जब ये मोल्टिंग करते हैं, एक्डाइसिस अर्थात केचुल छोड़ने की प्रक्रिया को हम मोल्टिंग कहते हैं या एक्डाइसिस कहते हैं। तो जब ये मोल्टिंग करते हैं बच्चों तभी इनका बॉडी ग्रोथ करता है। जब इनके बॉडी का ग्रोथ करना होता है तब तक ये मोल्टिंग करते हैं। और मोल्टिंग सर्पों में क्या होता है बच्चों, ये अपने पूरे स्केल्स को एक साथ उतारते हैं, अर्थात कंप्लीट मोल्टिंग इनमें होती है। जबकि जो छिपकलियाँ होती हैं, लिजर्ड्स होते हैं बच्चों, उनमें पीस टूट कर स्केल निकलता है। आपको फिगर मैंने दिया है, बता भी दिया है पिछले वीडियोज़ में। तो इनमें क्या होता है बच्चों, ये इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका शरीर जो होता है पूर्ण रूप से किससे ढका होता है बच्चों, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल से ढका होता है। और इस स्केल को निकालने की प्रक्रिया को हम मोल्टिंग कहते हैं या एक्डाइसिस कहते हैं, जो इनका एक यूनिक फीचर है बच्चों। ठीक है, इट हैव 2 सब ऑर्डर, इनको 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया। क्यों डिवाइड किया गया बच्चों, क्योंकि इनका एक यूनिक फीचर जो है इन दोनों में जो रिजेंबल्स करता है वो ये है कि इनमें क्या पाया जाता है, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाया जाता है, अर्थात इनका शरीर जो होता है कि स्केल से ढका होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत रूपों से डिफर है, अर्थात बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंसेस पाई जाती हैं। और इन विभिन्नताओं के आधार पर इनको क्या किया गया बच्चों, 2 सब ऑर्डर में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है सब ऑर्डर लैसर्टिलिया या सौरिया, जिसके अंतर्गत हम लिजर्ड्स का अध्ययन करते हैं, और दूसरा जो सब ऑर्डर है बच्चों वो ओफिडिया या सर्पेंटाइना, जिसके अंतर्गत हम स्नेक्स का अध्ययन करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। तो क्या है, इनके कुछ न कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं बच्चों वो डिफर करते हैं, इसके आधार पर इनको 2 सब ऑर्डर में पृथक कर दिया गया है।
अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या ये कैरेक्टर्स हैं जो इनसे रिजेंबल्स नहीं करते हैं, जो डिफर हैं, इसके आधार पर इनको हम 2 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं सब ऑर्डर लाइसेटिलिया या सौरिया के विषय में। तो जानते हैं हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। Lizards have 2 pair of the pentadactylous limbs and limb girdles with claws. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो छिपकलियाँ होती हैं, लिजर्ड्स होती हैं, उनमें 2 पेयर पेंटाडेक्टाइलस लिम्स पाए जाते हैं, अर्थात 5 डिजिट्स वाले लिम्स पाए जाते हैं। और इनके डिजिट्स पे क्या लगे होते हैं बच्चों? क्लॉस लगे होते हैं, पंजे लगे होते हैं। और इनमें लिम्ब गर्डिल पाई जाती है, अर्थात पेक्टोरल और पेल्विक गर्डिल पाई जाती है। आगे जो अग्रबाहु होता है, 4 लिम्ब होता है बच्चों, वहाँ पेक्टोरल गर्डिल पाई जाती है। और जो पश्च बाहु होता है, हाइंड लिम्ब होता है बच्चों, वहाँ पेल्विक गर्डिल पाई जाती है। तो इनमें वेल डेवलप्ड पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब के साथ साथ लिम्ब गर्डिल भी क्या होता है बच्चों? सक्रिय पाया जाता है। और इनमें क्लॉस लगे होते हैं, पंजे लगे होते हैं। बट इट इज एब्सेंट इन स्नेक। देखिए बच्चों, अंतर समझ में आने लगा क्यों इनको अलग किया गया है। जबकि सर्पों में आप देखेंगे तो इसमें लिम्ब एंड लिम्ब गर्डिल का टोटली अभाव होता है। उनमें पैरें नहीं पाई जाती, उनमें गर्डिल नहीं पाई जाती, उनमें एब्सेंट होते हैं बच्चों। लेकिन बच्चों इनका एविडेंस आज भी हमें प्राप्त है। ये रेप्टाइल्स में रखे गए थे जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ था। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें बच्चों तो जैव विकास के समय कभी न कभी इनमें पैरें पाई जाती थी, इनमें पैर पाया जाता था, अग्रबाहु पश्चबाहु दोनों पाया जाता था। लेकिन बदलते हुए बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, अर्थात ऐसा क्लाइमेट चेंज होता गया कि इनके अनफेवरेबल कंडीशन आने से प्रतिकूल अवस्थाएं आती गई, जिसकी वजह से इनके पैर क्या हो गए बच्चों? एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। लेकिन उनका जो प्रमाण है, एविडेंस है, आज भी हमको मिलता है। आप अभी इसमें पाइथन को देखेंगे बच्चों, सर्प के कैटेगरी में एक पाइथन अजगर जो होता है, उसमें आप हाइंड लिम्ब में देखेंगे बच्चों, पश्च बाहु पर देखेंगे तो उसमें पेल्विक गर्डिल के एविडेंस दिखाई देते हैं। पेल्विक गर्डिल के जो एविडेंस है बच्चों वो पाइथन में सक्रिय दिखाई देते हैं, जो इस बात के प्रमाण है कि कभी न कभी सर्पों में भी लिम्ब पाए जाते थे, अर्थात उनमें लिम्ब उपस्थित होते थे। लेकिन बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो धीरे धीरे इनकी प्रतिकूल दशाएं आती गई और वो धीरे धीरे अपने लिम्ब को क्या कर दिए बच्चों? समाप्त कर दिए, एक्सटिंक्ट हो गए। सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट इन लिजर्ड्स व्हाइल एब्सेंट इन स्नेक्स। लिजर्ड्स में बच्चों सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है, जबकि स्नेक में टेम्पोरल ओपनिंग का पूर्णतया अभाव होता है। ठीक बच्चों, बॉनी कवर्ड विथ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स, ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हैं बच्चों, अर्थात इनका पूरा शरीर जो होता है बच्चों वो किससे ढका होता है? हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स, अर्थात की रेटिनाइज्ड एपिडर्मल स्केल से ढका होता है। ठीक बच्चों, अर्थात इनके शरीर पर क्या पाया जाता है? केचुल पाया जाता है, जो कि मैंने बता दिया है। टीथ एक्रोडोंट एंड प्लूरोडोंट, इनका जो दांत होता है बच्चों वो एक्रोडोंट एंड प्लूरोडोंट होता है। एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट को भी हमने बताया है बच्चों। एक्रोडोंट प्लूरोडोंट क्या होता है? क्योंकि इनका जो दांत होता है बच्चों वो गम के ऊपर सुपरफिशियल लगा होता है, वो सॉकेट में जाम नहीं होता। जबकि हम लोगों का जो टीथ है वो थिकोडोंट होता है, अर्थात सॉकेट में क्या होता है? जाम होता है। जबकि इनका जो दांत होता है बच्चों वो एक्रोडोंट या प्लूरोडोंट होता है, अर्थात वो गम के ऊपर सुपरफिशियल लगा होता है। ठीक बच्चों, हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, इनमें जो हार्ट होता है बच्चों वो क्या होता है? इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, अर्थात 4 चैम्बर्ड नहीं होता बल्कि पार्शियली 4 चैम्बर्ड होता है, क्योंकि इनका वेंट्रिकल जो होता है बच्चों वो हाफ सेप्टेड होता है, हाफ डिवाइडेड होता है। तो 2 ऑर्किल और हाफ सेप्टेड एक वेंट्रिकल पाया जाता है। तो इसको हम अगर कहें तो शुद्ध रूप से इसको 3.5 चैम्बर्ड कर सकते हैं या पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, दे आर टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल एंड बरोविंग एनिमल्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर इनके हैबिटेट को देखा जाए तो ये बच्चों क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं। आर्बोरियल, वृक्षाश्रयी अर्थात वृक्ष पर भी पाए जाते हैं। और बरोविंग एनिमल्स अर्थात बिल बनाकर भी रहते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात छिपकलियों की वेराइटीज को अगर हम देखेंगे तो ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, आर्बोरियल भी होते हैं, बरोविंग एनिमल्स के रूप में भी हमको दिखाई देते हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, ये सर्प और लिजर्ड्स में दोनों अलग अलग हैं। यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट, अर्थात जो लिजर्ड्स होते हैं बच्चों उनमें यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है, मूत्राशय पाई जाती है, जबकि सर्पों में ये नहीं होता है। मोबिल आईलिड्स आर प्रेजेंट, इट इज आल्सो प्रेजेंट ओनली इन द लिजर्ड्स बट एब्सेंट इन स्नेक्स। तो लिजर्ड्स में क्या होता है बच्चों? मोबिल आईलिड्स पाई जाती है, अर्थात इनमें पलकें पाई जाती हैं जो मूव करती रहती हैं, जबकि स्नेक में पलकें क्या होती है बच्चों? बिल्कुल फिक्स होती हैं। उनमें आईलिड जो होती हैं वो मोबिल आईलिड्स नहीं पाई जाती है, जबकि यहाँ आप देखेंगे तो लिजर्ड्स में मोबिल आईलिड्स पाई जाती हैं, चलती हुई पलकें पाई जाती हैं।
दे हैव फंक्शनल मिडिल ईयर टिम्पैनम प्रेजेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये भी देखिए आप इधर देखेंगे लेसर्टिलिया में अर्थात छिपकली में जो होती है फंक्शनल मिडिल ईयर पाई जाती है, अर्थात मिडिल ईयर का कान पाई जाती है, जबकि आप ईयर ओपनिंग देखेंगे तो सर्पों में नहीं पाई जाती। सर्पों में जो सुनने की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो केवल वाइब्रेशन के द्वारा, स्किन के द्वारा जो वाइब्रेशन होता है वो उनको जज कौन करता है बच्चों, स्किन, अर्थात स्किन रिस्पॉन्सिबल होता है वाइब्रेशन के द्वारा उनको जज करने के लिए, अर्थात इनमें कान नहीं होते बच्चों, सुनने के लिए उनमें कान नहीं होते। वो कैसे करते हैं बच्चों, अर्थात जो इनका स्किन होता है वो वाइब्रेशन के द्वारा किसी चीज़ को जज करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक बच्चों, तो इनमें पूर्णतया क्या होता है, मिडिल ईयर और टिम्पैनम का अभाव होता है स्नेक में, जबकि लिजर्ड्स में यह सक्रिय पाया जाता है। लिजर्ड्स शोज ऑटोटॉमी, दैट इज द वॉलंटरी ब्रेकिंग टेल टू कंफ्यूज एनिमी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, आप इसको रिमार्क करेंगे। लिजर्ड्स में बच्चों एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है जिसे हम ऑटोटॉमी कहते हैं। ऑटोटॉमी माने ये होता है बच्चों कि ये स्वयं अपने पूंछ को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो मतलब कट कर देते हैं। वॉलंटरी ब्रेकिंग टेल टू कंफ्यूज एनिमी, और क्यों करते हैं बच्चों, ये अपने डिफेंस के लिए। जब इनके ऊपर कोई डेंजर आता है बच्चों, किसी प्रकार का कोई संकट आता है, डेंजर आता है, तो ये क्या करते हैं, एनिमी को, अपने शत्रु को कंफ्यूज करने के लिए अपने टेल को काट देते हैं। और इनके टेल में बच्चों मूवमेंट होता रहता है, टेल क्या होता है, चलता रहता है, जिससे जो शत्रु होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो लिजार्ड, वो इसी टेल को ही लिजार्ड समझ बैठता है और वो वहाँ कंफ्यूज हो जाता है। तब तक छिपकली आगे की ओर निकल जाती है। तो कुल मिला के क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कराती है और इसमें यह ऑटोटॉमी की प्रक्रिया पाई जाती है और ये इसका यूनिक फीचर्स है बच्चों। अ न्यू टेल इज सून रीजनरेटेड विच हाउएवर डज नॉट पोसेस वर्टिब्री, और ये क्या होता है बच्चों, अर्थात इसमें जो ऑटोटॉमी होती है, पूछ कट जाता है और बहुत ही जल्दी पूछ क्या होता है, रीजनरेट कर जाती है। अर्थात सबसे ज़्यादा रीजनरेशन छिपकलियों कहाँ पाया जाता है बच्चों, पूछ भाग में, टेल पार्ट में पाया जाता है और बहुत जल्दी ही रीजनरेट करके नया टेल का निर्माण कर लेती है। और क्यों बच्चों, क्योंकि इनमें टेल भाग में कोई वर्टिब्री नहीं पाई जाती है। क्यों, क्योंकि जल्दी जल्दी रीजनरेशन होना है, इसलिए उसमें वर्टिब्री का अभाव होता है। और टेल क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी ही रीजनरेट करके नए टेल का निर्माण कर लेती है। तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टर्स है बच्चों कि इसमें ऑटोटॉमी की प्रक्रिया पाई जाती है, विच इज ऑल्सो नोन एज द वॉलंटरी ब्रेकिंग ऑफ द टेल टू कंफ्यूज द एनिमी। ठीक बच्चों, मोस्ट लिजर्ड्स और विविपैरस, इसमें मोस्ट लिजर्ड्स और ओविपैरस, अधिकांशतः लिजर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, ओविपैरस होते हैं, अर्थात अंडे देते हैं, एक्सेप्ट फाइरिनोसोमा एंड कैमेलियन, केवल फाइरिनोसोमा और कैमेलियन को छोड़कर। फाइरिनोसोमा और कैमेलियन ये दोनों विविपैरस होते हैं बच्चों, अर्थात जरायुज होते हैं, बच्चे देते हैं, जबकि और सब जितने लिजर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, ओविपैरस अंडे देते हैं। तो ये दो को छोड़कर कौन है बच्चों, फाइरिनोसोमा एंड कैमेलियन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप रिमार्क कर लीजिए। आइए बच्चों हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स में, हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लिजर्ड्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, क्या स्पेसिमेन हैं। तो पहला है बच्चों हेलोडर्मा, विच इज ऑल्सो नोन एज द गीला मॉन्स्टर और बीटेड लिजर्ड्स। हेलोडर्मा या हम उसको गीला मॉन्स्टर या बीटेड लिजर्ड्स भी कहते हैं। इट इज़ द वेरी मोस्ट पॉइजनस लिजर्ड्स इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में अगर देखा जाए बच्चों तो सबसे ज़्यादा जो पॉइजनस स्नेक्स है, सबसे ज़्यादा जहरीला, सबसे ज़्यादा विष जिसमें पाया जाता है वो क्या है बच्चों, हेलोडर्मा। कहा यह जाता है कि हेलोडर्मा के काटने के बाद बच्चों जीने की पूरी पॉसिबिलिटीज समाप्त हो जाती है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। न्यूरोटॉक्सिक, और ये जो हेलोडर्मा होती है बच्चों वो क्या करती है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम को रिलीज करती है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम को रिलीज करती है, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। ठीक बच्चों, तो ये न्यूरोटॉक्सिक वेनम को रिलीज करती है। और हेलोडर्मा इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स इन द वर्ल्ड, सॉरी मोस्ट पॉइजनस लिजर्ड्स इन द स्नेक इन द वर्ल्ड, अर्थात पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विषैला अगर कोई लिजर्ड्स है तो वो हेलोडर्मा, जिसको हम गीला मॉन्स्टर या बीटेड लिजर्ड्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बीटेड लिजर्ड्स ड्यू टू द इट्स स्केल्स रिसेंबल्स बीड्स। इसको बीटेड लिजर्ड्स क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें जो स्केल्स होता है वो बिल्कुल रिसेंबल्स करता है बीड्स जैसा। ठीक बच्चों, तो ये बीड्स जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको हम बीटेड लिजर्ड्स कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में, अर्थात ये कहाँ का स्पेसिमेन है बच्चों, साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है। अगला स्पेसिमेन है ड्रैको, जिसको हम फ्लाइंग लिजर्ड्स कहते हैं। तो फ्लाइंग लिजर्ड्स क्या है बच्चों, इट ग्लाइड्स विद द हेल्प ऑफ द पेटेजियम, इट आल्सो नोन एज द फ्लाइंग ड्रैगन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये जो फ्लाइंग लिजर्ड्स होता है बच्चों, जिसको हम ड्रैगो कहते हैं, इसके बॉडी पर दोनों तरफ लेटरली क्या होता है, एक्सेस स्किन का आउटग्रोथ होता है। और ये एक्सेस जो स्किन का आउटग्रोथ
एक फोल्ड बना लेता है बच्चों, और उस फोल्ड को हम पैटेजियम कहते हैं, और इसी पैटेजियम के द्वारा ये ग्लाइडिंग करते हैं। ठीक बच्चों, तो इनके दोनों तरफ पंखों जैसी एक संरचना पाई जाती है जिसको हम पैटेजियम कहते हैं। और ये पैटेजियम क्या है बच्चों, जिस प्रकार से आप चमगादड़ में देखे होंगे पंखे पाई जाती है वो भी पैटेजियम होती है। तो ये पैटेजियम अर्थात ये एक्सेस स्किन का आउटग्रोथ है। स्किन का ही एक स्किन क्या होता है, ज़्यादा आउटग्रोथ एक्सेस ग्रोथ करके फोल्ड कर लेती है और वो फोल्डिंग पैटेजियम बना लेती है। ठीक बच्चों, तो इनमें क्या पाई जाती है, पैटेजियम पाई जाती है विच इज हेल्प इन द ग्लाइडिंग। इट ऑल्सो कॉल्ड एज द ड्रैगन, फ्लाइंग ड्रैगन, इसको हम फ्लाइंग ड्रैगन भी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ठीक बच्चों, ऑफिसोरस एंग्विस एंड राइन्यूरा इज द लिम्बलेस लिजार्ड्स। ऑफिसोरस एंग्विस एंड राइन्यूरा बच्चों एक प्रकार से लिम्बलेस लिजार्ड होते हैं, अर्थात इनमें अग्रभाव पश्चभाव नहीं पाए जाते, लिम्ब नहीं पाए जाते, लिम्ब पूर्णतः अभाव होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे जब इनमें लिम्ब नहीं पाया जाता तो इसको सर्प की श्रेणी में क्यों नहीं रखते। सर्प की श्रेणी में बच्चों इसको इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इनमें सर्पों के कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते। कैरेक्टरिस्टिक जो है इनमें मैक्सिमम लिजार्ड्स के पाई जाती हैं, केवल इनमें लिम्ब नहीं पाए जाते। बस यही एक लक्षण आप देखेंगे सर्पों जैसा दिखाई देता है। लेकिन बच्चों कौन से ऐसे लक्षण है जो इसमें पाए जाते हैं और सर्प में नहीं पाए जाते, जिसके लिए हम इनको क्या कहते हैं, लिम्बलेस लिजार्ड कहते हैं। तो दीज लिम्बलेस लिजार्ड रिजेंबल्स स्नेक बट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग मोबाइल आईलिड्स एंड ईयर ओपनिंग। बच्चों इनको हम लिम्बलेस लिजार्ड कहते हैं क्योंकि ये रिजेंबल्स करते हैं स्नेक जैसा, परंतु इनमें कुछ बेसिक कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते जो स्नेक्स के होते हैं। जैसे इनमें मोबाइल आईलिड्स पाई जाती है, अर्थात इनमें पलकें चलती हुई रहती हैं, पलकें पाई जाती हैं, चलती हुई पलकें पाई जाती हैं, और इनमें ईयर ओपनिंग पाई जाती है, जबकि सर्पों में नहीं पाई जाती। इसलिए इनको हम सर्प की कैटेगरी में न रखकर लिजार्ड्स की कैटेगरी में ही पढ़ते हैं। बस सर्प जैसा रिजेंबल्स क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें लिम्ब नहीं पाया जाता है, और ये भी क्या होते हैं, रेंग कर चलते हैं, क्रीपिंग करके चलते हैं, परंतु इनमें मोबाइल आईलिड्स पाई जाती है और इनमें मिडिल ईयर ओपनिंग पाई जाती है। इसलिए इनको हम छिपकली की कैटेगरी में ही पढ़ते हैं। जबकि ये दोनों कैरेक्टर्स मोबाइल आईलिड्स और ईयर ओपनिंग ये दोनों सर्प में नहीं पाई जाती, जबकि इनमें पाई जाती है। अगला स्पेसिमेन है बच्चों वेरेनस कोमोडियंसिस विच इज द लार्जेस्ट लिजार्ड। वेरेनस कोमोडियंसिस क्या है बच्चों, ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाने वाला, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में पाया जाने वाला सबसे विशाल लिजार्ड्स के रूप में जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर अर्थात 2.5 मीटर लंबी और लगभग 100 किलो। 100 किलो का मतलब बच्चों 1 क्विंटल इसका वजन होता है, जबकि 2.5 मीटर लंबाई होती है। ठीक बच्चों, फाउंड इन द मलाया, ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, मलाया में। तो अगर हम ये देखें सबसे लार्जेस्ट लिजार्ड के रूप में कौन है बच्चों, वेरेनस कोमोडियंसिस, जिसको हम देहात में गोह भी कहते हैं बच्चों, गोह के नाम से जाना जाता है। तो वेरेनस कोमोडियंसिस इज द लार्जेस्ट लिजार्ड्स, कितना होता है बच्चों, 2.5 मीटर लंबा और लगभग 100 किलो 1 क्विंटल वजन का। हेमिडिक्टाइलस विच इज आल्सो नोन एज द वॉल लिजार्ड्स। हेमिडिक्टाइलस जो हम लोग क्या कहते हैं, वॉल लिजार्ड्स के रूप में जानते हैं, अपने घर के अंदर जो पाई जाती हैं, हम लोगों के मकानों में दिखाई देते हैं, जो दीवार से चिपके हुए लिजार्ड्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वॉल लिजार्ड्स कहते हैं, वो हेमिडिक्टाइलस है बच्चों। कैलोटस दैट इज नोन एज द गार्डन लिजार्ड्स या गिरगिट। बच्चों आप देखे होंगे कि इनको हम गार्डन लिजार्ड्स कहते हैं या गिरगिट कहते हैं। और ये गिरगिट क्या होते हैं बच्चों, मैक्सिमम कलर चेंज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कलर चेंज करते हैं। क्यों, वो अपने ऑफेंस और डिफेंस के लिए, शत्रुओं से प्रतिरक्षा के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए बच्चों ये क्या करते हैं, जहाँ जिस कंडीशन, जिस इन्वायरमेंट में, जिस जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं बच्चों, वैसा वो अपना कलर बना लेते हैं। गार्डन में अगर किसी बगीचे में है तो वो ऐसा कलर बना लेंगे, किसी फसल्स के अंदर है तो वो ऐसा कलर बना लेते हैं, ग्रीन कलर, बट डिफरेंट कलर वो क्या करते हैं बच्चे चेंज कर लेते हैं। तो मैक्सिमम कहा जाता है कि गिरगिट रंग बदलता है, कहा नहीं जाता, मुहावरा है कि गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, अर्थात वे गिरगिट अपना क्या करता है, बार बार कलर चेंज करता है। वो किसके लिए बच्चों, ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए। तो मैक्सिमम कलर चेंजिंग जो पाई जाती है वो कैलोटस में पाई जाती है, जिसे हम गार्डन लिजार्ड कहते हैं या गिरगिट कहते हैं। लिजार्ड्स आर मोस्टली कार्निवोरस बट द हर्बीवोरस लिजार्ड इज इगुना। लिजार्ड्स क्या होते हैं बच्चों, छिपकलियाँ जो होती हैं मैक्सिमम क्या होती हैं, मांसाहारी होती हैं, लेकिन इसमें से एक स्पीसीज है जिसे हम इगुना कहते हैं, ये हर्बीवोरस होती है अर्थात शाकाहारी होती है। ठीक बच्चों, कहाँ पाई जाती है बच्चों, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। साउथ और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाने वाला जो इगुना होता है बच्चों, वो क्या होता है, शाकाहारी होता है, और मैक्सिमम लिजार्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक बच्चों, तो आज बच्चों हम लोगों ने
ऑर्डर स्टोमाटा के विषय में देखा। ऑर्डर स्टोमाटा के साथ साथ हम लोगों ने सब ऑर्डर लैसर्टिलिया को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो कल के वीडियोस में बच्चों हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो सर्प की दुनिया का अर्थात सांपों की दुनिया का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इसके सांपों के विषय में बहुत ज़्यादा प्रचलित जो सुपरस्टिशन है, जो अंधविश्वास है, जो प्रचलन है, वो हम बताएंगे बच्चों। तो कल के वीडियोस में हम आगे बात करेंगे। आशा है आज तक जो हमने बताया वो समझ में आया होगा। बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें बच्चों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।